नमस्कार दर्शकों, धर्म मार्ग विजन में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथाओं के उस सागर में ले चलेंगे जहां हर लहर एक रहस्य है और हर बूंद में एक गहरा दार्शनिक सत्य छिपा है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के दशावतारों की। हर अवतार एक उद्देश्य के लिए हुआ, धर्म की स्थापना के लिए हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब धर्म की ग्लानि हुई, जब पृथ्वी संकट में थी, तब भगवान विष्णु ने वराह, एक शूकर या जंगली सुअर का ही रूप क्यों चुना? वे सिंह का रूप ले सकते थे, वे गरुड़ पर आ सकते थे, वे स्वयं अपने विराट रूप में प्रकट हो सकते थे। फिर एक वराही क्यों? यही है वराह अवतार का सबसे बड़ा रहस्य। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये केवल एक कथा नहीं है, ये सृष्टि के संतुलन, कर्म के विधान और परमात्मा की लीला का एक गहरा अध्याय है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस काल में जाना होगा जब सत्य युग का प्रारंभ हो रहा था। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों कोई साधारण दैत्य नहीं थे। ये वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जो सनकादि मुनियों के श्राप के कारण दैत्य कुल में जन्मे थे। हिरण्याक्ष महाबलशाली था, लेकिन उसका बल उसके अहंकार का दास था। उसने अपनी भुजाओं के बल पर त्रिलोक को आतंकित कर दिया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को परास्त किया और देवताओं को भगा दिया। हिरण्याक्ष जानता था कि उसकी मृत्यु का विधान है, इसलिए उसने अमरता पाने के लिए घोर तपस्या की। उसने सहस्रों वर्षों तक परमपिता ब्रह्मा की ऐसी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः ब्रह्मा जी को विवश होकर प्रकट होना पड़ा। हिरण्याक्ष, उठो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे पितामह, मुझे केवल अमरता का वरदान चाहिए। मुझे कोई न मार सके। पुत्र, यह संभव नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह प्रकृति का विधान है। अमरता के अतिरिक्त कुछ और मांगो। हिरण्याक्ष ने सोचा, वो जानता था कि उसकी शक्ति अपार है। उसने कहा, ठीक है प्रभु, तो मुझे यह वरदान दे कि मेरी मृत्यु न किसी देवता से हो, न दानव से, न यक्ष से, न गंधर्व से, न किन्नर से, न मनुष्य से, न ही किसी पशु या पक्षी से। जितने भी जीव आपकी सृष्टि में ज्ञात है, उनमें से कोई मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर हिरण्याक्ष का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अब अजय था। उसने जल के देवता वरुण को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव ने विनम्रता से कहा, हे दैत्यराज, तुमसे युद्ध करने का सामर्थ्य अब मुझ में नहीं रहा। इस ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति है जो तुमसे युद्ध कर सकती है, वह है भगवान श्रीहरि विष्णु। ये सुनकर हिरण्याक्ष क्रोधित हो गया। वो भगवान विष्णु को ढूंढने लगा। वो हर जगह उत्पात मचाने लगा। जब उसे श्रीहरि कहीं नहीं मिले तो उसका क्रोध पृथ्वी पर उतरा। उसने पृथ्वी के आधार को हिला दिया। उस महादैत्य ने अपना विराट रूप धारण किया और पूरी पृथ्वी को, हमारी इस धरती मां को, अपनी भुजाओं में उठाकर घसीटते हुए ब्रह्मांड के सबसे निचले स्तर रसातल के गहरे जल में छिपा दिया। कल्पना कीजिए, पृथ्वी, जीवन का आधार, जल में डूब चुकी थी। सृष्टि पर प्रलय का संकट आ गया। हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि मुनि भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने स्तुति की, हे नारायण, हे जगतपति, रक्षा करें। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया है। सृष्टि का अंत निकट है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान विष्णु सब जानते थे। वे योग निद्रा से जागे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर वे मुस्कुराए और तभी
एक अद्भुत लीला हुई। परमपिता ब्रह्मा जी ध्यान में थे। तभी उनके नथुने नासिका से अंगूठे के आकार का एक छोटा सा वराह शिशु बाहर आया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो छोटा सा वराह शिशु आकाश में देखते ही देखते एक विशाल पर्वत के समान वराह में परिवर्तित हो गया। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। उसके खुरों से पृथ्वी कांप रही थी। उसकी गर्जना बादलों से भी भयंकर थी और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। सभी देवता और ऋषि समझ गए कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, ये स्वयं यज्ञ पुरुष नारायण है। और यही पहला रहस्य खुलता है। रहस्य 1, वराह का रूप ही क्यों? हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा था कि उसे कोई ज्ञात जीव न मार सके। देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी उसने सब गिनवा दिए, लेकिन अपने अहंकार में वो वराह शूकर को भूल गया। वराह को उस समय एक निम्न श्रेणी का प्राणी माना जाता था, जो कीचड़ और जल में रहता है। हिरण्याक्ष ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं विष्णु, सृष्टि के पालनहार, एक वराह का रूप धारण कर लेंगे। भगवान ने ये रूप चुनकर ये संदेश दिया कि परमात्मा के लिए कोई भी रूप छोटा या बड़ा नहीं होता। जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। उस महावराह ने एक भयंकर गर्जना की और ब्रह्मांड के उस अथाह सागर रसातल में छलांग लगा दी। यहां दूसरा रहस्य छिपा है। रहस्य 2, वराह ही पृथ्वी को क्यों ढूंढ सकता था? पृथ्वी को रसातल के जल में छिपाया गया था। जल और कीचड़ के भीतर से किसी वस्तु को ढूंढ निकालने की सबसे अद्भुत और प्राकृतिक शक्ति किस जीव में होती है? एक वराह में। वराह की घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति अमोघ होती है। वो कीचड़ के कई फुट नीचे दबी वस्तु को भी सूंघ कर निकाल आता है। भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर ये सिद्ध किया कि उनका हर अवतार वैज्ञानिक और प्राकृतिक रूप से भी परिपूर्ण, परफेक्ट होता है। वे जल के भीतर अपनी थूथनी से पृथ्वी की गंध को खोज रहे थे। वे उस कीचड़ में जा रहे थे जहां कोई और देवता जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। और अंततः रसातल की अतल गहराइयों में उन्हें पृथ्वी देवी दिखाई दी। वे भयभीत थी, असहाय थी। भगवान वराह ने अत्यंत कोमलता से पृथ्वी को अपनी विशाल दाढ़ों, टस्क्स पर उठा लिया। ये दृश्य सनातन धर्म का सबसे प्रतिष्ठित दृश्यों में से एक है। एक वराह जो कीचड़ में रहता है, आज ब्रह्मांड के सबसे पवित्र तत्व पृथ्वी को कीचड़ से निकालकर बचा रहा था। जैसे ही भगवान वराह पृथ्वी को लेकर ऊपर की ओर आने लगे, रसातल का राजा हिरण्याक्ष उनके मार्ग में आ खड़ा हुआ। वो क्रोध से कांप रहा था। अरे जंगली पशु, तू कौन है और मेरी संपत्ति पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? रुक जा, मैं आज तुझे यमलोक पहुंचाता हूं। भगवान वराह मुस्कुराए। जिस विष्णु को वो त्रिलोक में ढूंढ रहा था, वे स्वयं उसके सामने थे, एक ऐसे रूप में जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान वराह ने पहले पृथ्वी देवी को जल की सतह पर सुरक्षित स्थापित किया ताकि वे युद्ध देख सके, और फिर जल के भीतर वो महासंग्राम आरंभ हुआ। हिरण्याक्ष अपनी पूरी शक्ति से गदा प्रहार करता, लेकिन भगवान वराह के वज्र समान शरीर से टकराकर उसकी गदा चूर चूर हो जाती। भगवान ने उसे पहले बहुत अवसर दिए। वे उससे खेलते रहे। जब हिरण्याक्ष ने मायावी शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया, तब भगवान वराह ने अपना अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने एक भयंकर हुंकार भरी और हिरण्याक्ष पर झपट पड़े। उन्होंने उस अभिमानी दैत्य को अपने दाढ़ों के प्रहार से विदीर्ण कर दिया। ब्रह्मा जी का वरदान विफल नहीं हुआ। हिरण्याक्ष की मृत्यु न देवता से हुई, न दानव से, न मनुष्य से, न किसी ज्ञात पशु से।
उसकी मृत्यु स्वयं यज्ञ पुरुष वराह के हाथों हुई, जिन्हें वह अपने वरदान में गिनना भूल गया था। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को पुनः उसकी कक्षा ऑर्बिट में स्थापित किया। पृथ्वी पर जीवन का संचार पुनः आरंभ हुआ। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की स्तुति की। तो दर्शकों, कथा तो समाप्त हुई, लेकिन धर्म मार्ग विजन का उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं, उसका विजन, दृष्टिकोण देना है। वराह अवतार का असली रहस्य क्या है? पहला रहस्य, संकल्प का प्रतीक। वराह एक ऐसा जीव है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होता है। वो कीचड़, गंदगी या बाधाओं की परवाह नहीं करता। उसे जो ढूंढना है वो ढूंढ कर रहता है। यह अवतार हमें सिखाता है कि यदि आपका लक्ष्य धर्म है, यदि आपका लक्ष्य पृथ्वी, समाज का उत्थान है, तो रास्ते में आने वाले कीचड़, आलोचना, बाधाएं, बुरे लोग की परवाह मत करो। अपने लक्ष्य में वराह की तरह जुट जाओ। दूसरा रहस्य, यज्ञ का प्रतीक। वैदिक दर्शन में वराह को यज्ञ पुरुष कहा गया है। उनके शरीर के हर अंग में एक यज्ञ का तत्व है। उनके चारों पैर 4 वेद है। उनकी दाढ़ें यज्ञ के स्तंभ है। उनकी जिह्वा अग्नि है। उनके रोम, बाल यज्ञ की कुशा, घास है। इसका अर्थ है कि जब पृथ्वी, समाज डूब रही हो तो उसे केवल यज्ञ ही बचा सकता है। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ कर्म, परोपकार और धर्म के लिए समर्पण। तीसरा और सबसे गहरा रहस्य, अपमान से अमृत शूकर वराह को संसार में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। भगवान ने यह रूप यह दिखाने के लिए लिया कि जिसे तुम गंदा या अपवित्र समझते हो, यदि उसका संकल्प पवित्र है तो वो भी ईश्वरीय कार्य कर सकता है। भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें कीचड़ में भी उतरना पड़े तो संकोच मत करो, क्योंकि जो पृथ्वी को कीचड़ से बाहर निकालता है वही वराह है, वही नारायण है। तो अगली बार जब आप भगवान वराह की मूर्ति देखें तो केवल एक अवतार को नहीं, बल्कि उस गहरे संकल्प, उस निस्वार्थ यज्ञ और उस अद्भुत रहस्य को याद करें कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो धर्म मार्ग विजन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री वराह भगवान अवश्य लिखें।